हम बता रहे थे, जैसे कोर में हम बता दिए कि 3 है ऑप्शन आपका, 100 नंबर का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दोनों में, कोर और इलेक्टिव दोनों में आप एक ही सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। जैसे दोनों में हिंदी नहीं रख सकते हैं इलेक्टिव और कोर में, और दोनों में अंग्रेजी नहीं रख सकते हैं। लेकिन वो अगर 50-50 नंबर का रखना है तो उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो सबको 50 नंबर की पढ़नी है और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आप 50 नंबर का रख सकते हैं। लेकिन जैसे दोनों में इंग्लिश जो होता है वो हिंदी हुआ 50 नंबर का और इंग्लिश हुआ 50 नंबर का। इलेक्टिव में भी आप इंग्लिश रख सकते हैं। जिनको इंग्लिश वही रखिए इलेक्टिव में जिनको कि आगे जा कर के इंग्लिश ऑनर्स करना है, क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव में काफ़ी भास्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इलेक्टिव हिंदी ही पढ़ें आप लोग इलेक्टिव में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या जिसको नागपुरी अच्छी लगती है वो 100 नंबर का नागपुरी पढ़ सकते हैं। संस्कृत अच्छी लगती है वो 100 नंबर का उधर नागपुरी संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, और इधर कोर में आप 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का संस्कृत रख सकते हैं। इसी तरह से जिनको नागपुरी अच्छी लगती है वो 100 नंबर का नागपुरी इलेक्टिव में रखिए, और जिनको और 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का नागपुरी इधर कोर में भी रख सकते हैं। उसी तरह से और भी सब्जेक्ट है जो भी आप 50-50 नंबर का इधर रख सकते हैं, उधर इलेक्टिव में 100 नंबर का रख सकते हैं। इलेक्टिव में भी आपके 100 नंबर के पूरे होते हैं। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, जितना भी आपका भाषा है, नागपुरी है, संस्कृत है, उर्दू है, मुंडारी है, खड़िया है, हो है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो 100 नंबर के हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट आपको 100 नंबर का पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोनों में आप हिंदी नहीं रख सकते। आप समझिएगा कि हमें हिंदी बहुत आसान है, चलो दोनों तरफ हिंदी रख लेते हैं, तो दोनों में हिंदी नहीं पढ़ना है। एक में दूसरा, दोनों में, जैसे एक में हिंदी रखे तो दूसरा में इंग्लिश रखिए। और कोर में बहुत सारे लोग इंग्लिश रखते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, क्योंकि कोर इंग्लिश जो होता है वो आसान होता है। उसमें ज़्यादा लैंग्वेज भास्ट नहीं होता और उसमें ज़्यादा मेहनत भी आपको करनी नहीं पड़ेगी। जैसे एस्से रहता है, लेटर रहता है, पैसेज रहता है, पैसेज में नीचे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उन पैसेजों को पढ़ करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सब आसान, और कोई एक दो जो किताब रहते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन रहते हैं छोटे छोटे, तो ये आपको कोर जो होता है इंग्लिश में वो आसान होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अधिकतर बच्चे हिंदी इलेक्टिव पढ़ें और इंग्लिश कोर में इंग्लिश रखें। जिनको 50-50 नंबर का नहीं लेना है, जिनको झंझट लगता है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा 50-50 नंबर का, इसलिए तो। और इलेक्टिव में भी आप लोग किताब का नाम लिख लीजिए जो बताए। इलेक्टिव में अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, तो ये दोनों किताबें, ये जो जितने भी आपकी लिटरेचर की किताबें हैं वो आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि लाइब्रेरी जो है आपके महाविद्यालय में, उन विद्यालयों में, उन लाइब्रेरी में सारे सब्जेक्ट की किताबें मिल जाएगी। लेकिन लिटरेचर की किताब आपको, जो भी आप सब्जेक्ट रखिएगा उनकी किताब को आपको खरीदना ही पड़ेगा, और वो हमेशा पढ़ते रहना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़े और छोड़ दिए, उसकी जो उसका जो अध्ययन है वो हमेशा करते रहना पड़ेगा। तो ये आज हम लोग किताब की बात कर दिए। अब जो 50 नंबर का हिंदी पढ़ेंगे वो 50 नंबर का हिंदी है क्षितिज भाग 1, वो उसकी किताब का नाम है क्षितिज भाग 1। तो ये किताबें आपको हमने बता दिया। अब इंग्लिश की किताबें जो है वो इंग्लिश के सर बताएंगे। ये आज हम ये इतना जो बुक का परिचय है, किताबों का परिचय, वो हम आपको दे रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं। अब अगले दिन से जो भी क्लास होंगे तो हम इलेक्टिव हिंदी हम पढ़ाते हैं, इलेक्टिव हिंदी पढ़ा देंगे। लेकिन जब ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक और सर है हिंदी पढ़ाने के लिए तो वो कोर पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो नहीं आएंगे तो हम कोर भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ठीक है, हम लोग आज ये किताबों का परिचय आज हम लोग बता दिए कि, और किताब आपका नाम बता दिए आपको कि जिनको जो आपने भरा है, जो अच्छा लगता है
वो अभी आप को समझ में तो नहीं आएगा। पहले पहले क्लास में किसी को समझ में नहीं आता है कि कौन से सब्जेक्ट हमें लेना है, कौन से नहीं लेना है, कौन से पढ़ना है, कौन सा नहीं, कौन सा अच्छा हमें लगेगा नहीं लगेगा। तो अभी आप लोग एक बार सभी सब्जेक्ट का क्लास करिए, और सभी सब्जेक्ट का क्लास करने के बाद तब फिर से वो सब्जेक्ट का चयन कीजिए, और आपने जो फॉर्म में जो सब्जेक्ट भरे हैं उन सब्जेक्ट के अनुसार आपको जो आई कार्ड मिलेगा, उस आई कार्ड में आपका चढ़ता है तो वो उस समय आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बता दिए। अब अगले दिन से हम किताबों के चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आप लोग किताब खरीद के ले आइएगा। किताब सामने रहेगी तो पढ़ाई ज़्यादा समझ में आएगी। और जैसे हम कविता पढ़ाएंगे, कविता को समझाएंगे, फिर यदि समय मिलेगा तो कविता का व्याख्या जो है वो भी लिखवा देंगे। तो किताबें आप लोग बाज़ार से ले लीजिएगा। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास किए हैं, तो आज पहला दिन था क्लास। तो आप लोग सभी का मारवाड़ी महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो इस विद्यालय को चुना है पढ़ाई के लिए, वो भी आपने बहुत सही चयन किया है। तो ये आपका अपने कॉलेज में हम लोग सभी मिल कर के स्वागत करते हैं। ठीक है, आज के इतना ही आज के क्लास के लिए धन्यवाद। और आज अब आगे दूसरे दिन किताबों की पढ़ाई जारी रहेगी।